नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार एएनएम 10/709 को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और सुनवाई हुई भी, अच्छी खासी सुनवाई हुई। तो आखिर आज क्या हुआ, आप सभी जानना चाहते हैं कि आखिर आज का जो दिन था वो 2018 वालों के लिए अच्छा रहा, 2023 वालों के लिए अच्छा रहा, क्या हुआ आज आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। क्योंकि 2018 नियमावली वालों के द्वारा जो एक आज नए वरिष्ठ वकील को रखा गया था, तो क्या आज निकल कर आया है, इस वीडियो का पूरा देखिएगा, चाहे आप 2018 वाले हैं चाहे आप 2023 वाले हैं, और समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस केस में अब आगे क्या होने वाला है। क्या जो लोग ज्वाइन किए गए हैं उनको हटाया जा सकता है, क्या जिसके लिए इस केस को लगाया गया था ऑर्डर मॉडिफिकेशंस के लिए, उस पर क्या बातें हुई, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है दो पार्ट में सुनवाई हुई। पहले पार्ट में जो सुनवाई हुई उसमें क्या हुआ था, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है क्वालिफाइड की तरफ से मनीष कुमार शरण सर, इसके अलावा जो है बिहार सरकार की तरफ से मनीष सर, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो है आपको नॉट क्वालिफाइड की तरफ से, यानी जिसे आप 2018 नियमावली कहते हैं, उनके तरफ से यहाँ पे जो वकील थे, इन लोगों ने बात करी। इन्होंने कहा कि जो है हमारे अभी सीनियर जो वकील हैं कहीं और बिजी हैं, तो हमें शॉर्ट जो है क्या होते हैं, शॉर्ट पास ओवर दे दीजिए। शॉर्ट पास ओवर होता है कि मतलब आज ही दोबारा हम इस केस को जो है सुनवाई कराना चाहते हैं। इस तरीके से बातें की गई और जो है 45 सेकेंड के आसपास जो है पहली बार सुनवाई हुई और जो है ये केस वहाँ पे शॉर्ट और जो है पास ओवर दे दिया गया। फिर 15 से 20 मिनट के बाद से दोबारा इस केस की सुनवाई होती है और उस समय जो है वस्तु स्थिति बदल जाती है। जज साहब वही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 2018 नियमावली की तरफ से एक नए वरिष्ठ वकील यहाँ पे आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे वकील हैं। तो ये वकील साहब आते हैं और ये अपनी बात को रखते हैं। बाकी यहाँ पे जो है मनीष शरण सर, बाकी जो है सरकार की तरफ से वकील हैं और फिर जज साहब हैं। तो मामला चलता है आगे और जो है चीज़ें पूछी जाती है कि आखिर क्या मामला है इस बात को आज लगाने का। तो जो इन लोगों के द्वारा जो कही गई थी कि जो ऑर्डर मॉडिफिकेशंस पे ये जो आज केस लगा हुआ था, लेकिन मैं आपको बता दूं ऑर्डर मॉडिफिकेशंस पे आज बहस नहीं हुआ, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर हम ऑर्डर मॉडिफिकेशंस पे बहस कराएंगे तो जो है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जो है ज्वाइन कराया जा चुका है सामने वाली टीम को, और वो तब काम आता है जब ज्वाइन नहीं कराया गया रहता है। और मैंने इसलिए सुबह के या फिर कल के वीडियो में बताया था कि जो है ऑर्डर मॉडिफिकेशंस पे अगर बात होती है तो इस केस से कुछ भी नहीं निकलेगा। लेकिन जो है 2018 वाले का कहना है कि अब हम जो है उनको जो है कोई दिक्कत नहीं पहुंचाना चाहते हैं, किनको, जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं। ठीक है, ये बातें निकल कर आई है कि जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं उनको जो है हम कोई उसमें डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो बाकी सीटें बची हुई है, यानी 7500 के आसपास जो लोग हैं वो ज्वाइन किए हैं, बाकी जो है 3000 के प्लस जो है सीटें बची हुई है, इन पर जो है हम लोगों के जो है ज्वाइन कराया जाए। ये इन लोगों का आज डिमांड था ओवरऑल, आप समझिएगा। बस इनका यही डिमांड था कि जो बाकी बची हुई सीटें हैं उन पर हम लोगों को जो है ज्वाइन कराया जाए। ये बातें निकल कर आई बस ओवरऑल। ठीक है, समरी आज का यही है। इन लोगों ने बिल्कुल नहीं कहा कि जो लोग क्वालिफाइड है उनको हटा दिया जाए। देखिए, ऐसे कोई यूट्यूब पे आकर कह रहा हो, जैसे उनके नेता आकर कहते हैं कि हम तो 15 दिन की नौकरी है, हम इन्हें हटा देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये बात वहाँ नहीं बुलवा सकते हैं। समझ गए आप लोग, सच्चाई है, मैं बता रहा हूँ। चाहे 2018 वाले हो सकता है आपको बुरा लग रहा होगा, आपके नेता के बारे में कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि आप भले यहाँ पे कुछ भी कह ले, ग्रुप में कुछ भी लिख ले, लेकिन आप वहाँ जाके इस बात को नहीं कह सकते हैं कि 15 दिन में इनको हटा दिया जाए, 20 दिन में हटा दिया जाए। ये टेक्निकल बातें नहीं है, ये कानून रूप से सम्मत बातें नहीं हैं। समझ गए आप लोग। तो इन लोगों ने कहा कि हमें जो बची सीटें हैं उस पर हमें ज्वाइन कराया जाए। ठीक है, तो ये फाइनल आउटकम पे रखा गया है, यानी जो अब फाइनल सुनवाई होगी अगस्त के महीने में, उस समय देखा जाएगा। अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि जो बाकी बची हुई सीटें हैं उस पर जो है कैसे ज्वाइन कराती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात है कि जो लोग ज्वाइन कर गए हैं उनकी नौकरी फिक्स है, 99% फिक्स हो चुकी है। ठीक है, 1% के लिए अभी भी आपको एक अच्छे सीनियर वकील की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी जब फाइनल हेयरिंग हो, ताकि आपके केस में जो है कोई दाग न लग जाए, आपके ज्वाइनिंग पर कोई दाग न लग जाए। कम से कम एक अच्छा वकील की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। कब? जब फाइनल हेयरिंग होगा तब। फाइनल हेयरिंग कब होगा? अगस्त के महीने में होगा, लास्ट हियरिंग होगा और ये केस खत्म हो जाएगा। अगर सरकार, देखिए हमारी जो लड़ाई क्या थी कि हमारी लड़ाई थी कि जो हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी मिल गई, और जो बाकी लोग बचे हैं जिनका 32 नंबर आया हुआ है,
हम लोग भी आईए के माध्यम से जा रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हमें उन लोगों को भी ज्वाइन करा दिया जाए, और जो बाकी सीटें बचती है अब सरकार का मन जिसे ज्वाइन कराना है कराए, हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल राय है कि जो है हम क्वालिफाइड के लिए लड़ रहे थे, क्वालिफाइड की नौकरी हो गई, और जो 32 नंबर वाले हैं उनका भी हो जाए, और बाकी जो सीटें बचे सरकार अगर संविदा को दे देती है तो हमें क्या दिक्कत होनी चाहिए। जहाँ तक मेरा अपना राय है कि अगर दे देती है तो वेल एंड गुड, लेकिन ये बात निकल कर आएगी फिर कि आखिर जो है 2500 सीटें है, 2500 से 3000 सीटें बचेगी अगर जो इन 32 नंबर ज्वाइन करने के बाद से, तो आखिर 32,000 लोगों को कैसे नौकरी एडजस्ट कराएंगे, ये एक बड़ी बात होगी। कैसे एडजस्ट होगा, ये जो यहाँ पे समस्या खड़ी होगी। तो अब आगने वाले दिनों में देखना होगा कि जो है कैसे जो है सरकार डिसाइड करती है, कैसे जज साहब डिसाइड करते हैं, क्योंकि जो है जज साहब का जो मानना होगा, जो जज साहब का कहना होगा वो सर्वमान्य होगा, सबको मानना होगा, चाहे वो क्वालिफाइड हो, चाहे वो नॉट क्वालिफाइड हो, चाहे कोई भी हो। तो कुल मिलाकर आप यही समझेंगे, जब पहली बार सुनवाई हुई जो 45 सेकंड वाला, तो उसमें जो है बात निकल कर ये आई कि जज साहब ने आखिर पूछ ही लिया यहाँ से 2018 वालों से कि आखिर आप आज किस लिए आए हैं, लेकिन इन्होंने बहुत चालाकी से कोई जवाब नहीं दिया। ये हम मानते हैं इस बात को, इन्होंने बहुत चालाकी से कोई जवाब नहीं दिया और ये कहे कि हमारे सीनियर अभी नहीं है तो हमें शॉर्ट जो है पास ओवर दे दिया जाए, और जज साहब मान भी गए। कुल मिलाकर यही था आज की कहानी, यानी क्वालिफाइड की नौकरी सेफ है, बिल्कुल 99% सेफ है, क्योंकि आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता आप। लेकिन एक बात आप समझिएगा कि अगर आप सो जाएंगे तो ये दिक्कत होगी, यानी अभी भी आपको जगह रहना होगा। 1% से भी कई बार कुछ हो जाता है, तो अभी भी जो है आपको एक अच्छे सीनियर वकील की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। एक आईए की तरफ से पढ़ सकता है जो आईए के लिए अपनी बात को रखे, और एक और अच्छे सीनियर वकील की ज़रूरत पड़ सकता है जो वहाँ पर आपकी बात को रखे। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी क्वालिफाइड जो हैं अभी एकता बना के रखिए, कम से कम 1 महीना। ठीक है, कम से कम अगस्त के महीने तक एकता बना के रखिए और अपनी टीम को सहयोग कीजिए। ठीक है, सहयोग कीजिए और सपोर्ट कीजिए, जिसके चलते आप लोग और अच्छे तरीके से वहाँ पे जो है वकील को रख पाएंगे। बस यही है, कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि क्या स्थिति थी। ठीक है, बाकी आपको एक बार और ओवरऑल बता देते हैं आज की सुनवाई में क्या हुआ। पहली बार जो सुनवाई हुई उसमें जो है लगभग 45 सेकंड की सुनवाई हुई, और सुनवाई होने के बाद से जो है उन्होंने कहा कि नहीं हमारा जो है सीनियर वकील नहीं है, तो हम जो थोड़ा समय दे दीजिए, शॉर्ट ऑर्डर दे दीजिए। और उसके बाद से जो है यहाँ पे आते हैं इनके सीनियर वकील और अपनी बात को रखते हैं, और इनका कहना है कि हमें जो लोग ज्वाइन कर गए उनको हमारा डिस्टर्बेंस करने की कोई मतलब मनसा नहीं है, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो 7500 पॉइंट होने के बाद जो सीटें बची है उस पर जो है हमें ज्वाइन कराया जाए। ये बातें थी। बाकी अगर कोई नेता घुमा फिरा के बात को बोलेगा कि जो है हम 2018 वाले जीत जाएंगे, 32,000 की ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो सरासर झूठ बात है। ठीक है, हो सकता है कि जो आईए में जो लोग गए हैं, ठीक है, चाहे वो इधर के हों चाहे वो उधर के, हो सकता है कि सरकार जो है जज साहब अलाउ करें कि सुनने में है कि उधर से 444 लोग के आसपास आईए में गए हैं और इधर से भी कुछ लोग गए हैं, तो हो सकता है इनको अलाउ कर दिया जाए। ये मैं जो बता रहा हूँ ये संभावनाओं की बात है। लेकिन ये भी बात है कि आईए में जो है सरकार ने यहाँ पर विरोध किया है कि 14 तारीख के बाद जो लोग आईए में गए हैं उनका हो सकता है कि उनमें दिक्कत हो जाए, तो 14 तारीख के जो पहले आईए में गए होंगे बहुत उनकी संख्या कम होगी। तो आने वाले दिनों में देखना होगा। जो है अभी थोड़ा सा जो है यहाँ पे दिक्कत वाली बात है कि ऐसा नहीं समझिए कि 2018 जीत गया 2023 हार गया, ऐसा बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि 2023 पूरा जीत गया 2018 हार गया, ऐसा बात नहीं है। अभी बात ये है कि वहाँ पे जो सीटें बची है उस पे जो है किसको ज्वाइन कराया जाए। तो हम लोगों की पहली डिमांड होगी जिनका 32 नंबर आ गया है उनको ज्वाइन कराया जाए। बाकी जो सीटें बची है सरकार की मर्जी, सरकार ही तो मालिक है ना, नौकरी उसे ही देना है, जिसको देना है दे, हमें क्या लेना देना, हमारी नौकरी हो गई बस। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। जो सही जानकारी है मैंने आपको बता दी, बाकी कोई तोड़ मरोड़ का पेश करता है तो उनकी मर्जी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा सही जानकारी के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।